दोस्तों दोस्तों अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो मौसम के हिसाब से चाय पीजिए। इससे शरीर स्वस्थ भी रहेगा, निरोग भी रहेगा और बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों गर्मी और बारिश के दिनों में हम कौन से चाय पिएं, तो दोस्तों उसी से संबंधित जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों ये 4 प्रकार की चाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चाय को अगर आप गर्मी और बारिश के दिनों में पीते हैं तो शरीर में दोस्तों जो आपकी बीमारियां होती हैं, मौसमी बीमारियां, उनसे दूर रहेगा। हमारे अंदर के जो आर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और कई ऐसी मौसमी बीमारियां हैं या लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उन्हें दूर करने में मदद करेगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहले जानते हैं कौन सी चाय हमें गर्मी के दिनों में पीनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी का समय आने वाला है। तो गौर मौसम के हिसाब से हमें चाय पीना चाहिए। जो आप चाय पीते हैं, काली पत्ती की चाय ला के पीते हैं दोस्तों, उसमें कई प्रकार के ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारी पाचन क्षमता को कमज़ोर करता है। इसके अलावा गैस एसिडिटी को बढ़ावा देता है और उसी में जो आप चीनी डालते हो, चीनी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों वो चाय हमें नहीं पीना चाहिए, ख़ास करके खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गर्मी में हमें कौन-सी चाय पीना चाहिए। गर्मी में दोस्तों सौंफ की चाय सबसे फ़ायदेमंद होती है और सौंफ की चाय बनाना भी बहुत आसान है। चलिए जानते हैं सौंफ की चाय कैसे बनाना है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सौंफ और इसी में 2 हरी इलायची। 1 चम्मच सौंफ और 2 हरी इलायची को अच्छी तरह से धुल करके 2 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप उठेंगे, योगा एक्सरसाइज करके वापस घर आएँगे साढ़े 7-8 बजे, यानी जितने समय आप चाय पीते हैं, उतने समय इसी पानी को आप चढ़ा दीजिए। किस पे चढ़ा दीजिए? गैस पे। गैस पे चढ़ा दीजिए और उस पानी को स्लो आँच में इतना उबालना है, जब वो उबलते 1 कप पानी बचे तो गैस को बंद करके उतार दीजिए। आपकी फर्स्ट क्लास दोस्तों सौंफ की चाय पी बन गई है। अब इसे कैसे पीना है? इसे दोस्तों आप 2 तरीके से पी सकते हैं। अगर आप अंदर के आर्गन को जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इन्हें डिटॉक्स करना चाहते हैं, इसमें दोस्तों आधा नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। जब आधा नींबू निचोड़ करके पीते तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, भूख को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, थायराइड जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। यानी जितनी प्रकार की लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ होती हैं, उन लाइफ़स्टाइल बीमारी को क्योर करने में मदद करेगा। ये तो पीने का पहला तरीका हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से भी पी सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? दोस्तों अब जहाँ पे आपने आधा नींबू मिलाया है, अब इसी के स्थान पे आप इसी में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं। ये रिफाइन की गई शहद नहीं जो मार्केट में मिलती है, इसमें चीनी मिला होता है। तो दोस्तों जो गाँव में शहद निकालने आते हैं, उनसे निकलवा करके कहीं पे हो तो वो शहद लीजिए, वो सबसे शुद्ध शहद है। तो इसी में दोस्तों जो आपने उबाला है उसी में 1 चम्मच शहद मिला के आप पीते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इससे ताकत मिलेगी, शरीर शक्तिशाली होगा, निरोगी होगा, कई सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद होगा। तो ये पहली चाय 2 तरीके से आप पी सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ना तो शहद भी मिलाएँ, ना नींबू मिलाएँ, वैसे भी आप पी सकते हैं, तो भी आपको फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों इस चाय को आप गर्मी के दिनों में पी सकते हैं या बारिश के दिनों, दोनों सीजन में इस चाय को आप पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले चाय की। अगले की चाय है दोस्तों पुदीना की चाय। पुदीना की चाय बनाना बहुत ही आसान है। पुदीना की चाय कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप पानी दोस्तों, इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसी में पुदीना की 1 से 2 चम्मच कटी हुई पत्ती को डाल दीजिए। डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए।
अब आप इसमें चाहें तो दोस्तों हरी इलायची भी आप डाल सकते हैं, 1 से 2 हरी इलायची कूट करके उसमें डाल दीजिए, स्वाद उसका बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। तो पानी को इतना उबालिए, 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो पानी को आप उतार लीजिए, आपकी चाय बन के तैयार हो गई। अब इसी में दोस्तों जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो आधा नींबू निचोड़ करके आप इस चाय को पीजिए। इस चाय को पीने से दोस्तों कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। पेट में जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी है उसे दूर करेगा, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। यानी कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करेगा, यानी कि जो लाइफ़ स्टाइल बीमारियाँ होती हैं उन्हें क्योर करने में मदद करेगा। सबसे फ़ायदेमंद यह चाय। तीसरी चाय दोस्तों सबसे पावरफुल चाय है। अगर आप अपने शारीरिक कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये चाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस चाय को भी बनाना बड़ा आसान है। दोस्तों ये चाय है मोरिंगा की चाय। तो मोरिंगा की चाय दोस्तों बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो मोरिंगा की चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 कप पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आप कम से कम 15-20 मोरिंगा की पत्ती को दोस्तों ऐसे गदो धुल करके अच्छी तरह से उसे हल्का सा कूट दीजिए, तो उससे जल्दी से रस निकल जाता है। इसको उसी पानी में डाल दीजिए और पानी को खूब उबालिए। उबलते उबलते जब पानी दोस्तों 1 कप बचे तो उसी पानी में दोस्तों आपको क्या मिलाना है, अगर आप अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, वात, पित्त, कफ को मैनेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसी में आप आधा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। अगर इसी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, यानी शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें शहद मिला सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप मिला सकते हैं। लेकिन जैसे हमने शुरू में बताया, शहद अगर आप मिला रहे हैं, शहद शुद्ध होनी चाहिए। जो मार्केट में शहद मिलती है दोस्तों उसमें 10 से 15% चीनी मिली हुई होती है, और चीनी दोस्तों मीठा ज़हर है। चीनी कभी नहीं खाना चाहिए, ना तो चीनी से बने हुए कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए। शहद हम ले सकते हैं मीठे के तौर पे। तो दोस्तों ये चाय बन के तैयार हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा मोरिंगा की। दोस्तों ये जो मोरिंगा है, यानी जिसे गाँव में सहजन भी कहते हैं, सुरजन के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है, एक प्रकार का सुपर फूड है। ये पूरा पेड़ ही हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसके फल, फूल, पत्तियाँ, छालें सब सुपर फूड है। सभी में कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। अभी जाकर के नेट पे सर्च करेंगे यानी गूगल पे, तो दोस्तों आप देखेंगे मोरिंगा के जो पाउडर मिलता है, वो ₹500 किलो से लेकर के 4,000 रुपए किलो तक मिलता है, और हमारे आपके बीच में यह मुफ्त में पाया जाता है। और दोस्तों इसकी पत्ती को सुखा करके उस पाउडर को बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है ये 3 प्रकार की चाय। 3 में से जो भी आपको पसंद आए चाय बनाइए। गर्मी और बारिश के दिनों में आप पीजिए, तो गर्मी और बारिश के दिनों में होने वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। जानकारी से दोस्तों अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके हमें मोटिव कर सकते हैं।